हसन साहब, वज़ीर आज़म ने कहा है कि किसी को गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। अमन हमारी ख्वाहिश है, उसे कमज़ोरी ना समझा जाए। पानी हमारी लाइफलाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान ने भारत को तहकीकात में मदद की पेशकश भी कर दी। पाकिस्तान ने भारतीय एकतरफा इक़दामात पर अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा है। भारतीय जारहियत के ख़िलाफ़ सेनेट में मुश्तरका करारदाद भी मंजूर कर ली गई है। असल बात यह है कि पाकिस्तान ने भारत को तहकीकात में मदद की पेशकश कर दी है। ये तो है एक इंसानी काम, ये है समझ बूझ रखने वाले आदमी की अप्रोच, समझ बूझ रखने वाले एक मुल्क की अप्रोच। क्या हो भाई, अगर कोई इस तरह का डिस्प्यूट है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो मिलजुल के इसको इंटेरोगेट इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। ये ढंग की बात है। अच्छा, रह गया पानी लाइफलाइन, तो भाई बात सुनो, पानी लाइफलाइन से भी आगे की चीज है। उसकी वजह है, देखो, हर जानदार, हर पौधा, ज़रात, जिंदगी है ही बेसिकली पानी, ये याद रखना। ये अगर नौबत यहां तक जाती है तो भाई भूखे प्यासे मरने से बेहतर है कि फिर मार के मरो, इबरत का निशान बना दो, फिर ये खित्ता मुकम्मल तौर पे 100-150 साल के लिए फर्क हो जाए और एक ऐसी नई नस्ल होशमंद पैदा हो, खास तौर पे इन जैसे लोगों की वजह से, जिसका दिमाग काम करे। यानी तकरीबन 1.25 अरब इंसानों का मुल्क, उसका सरबराह ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई 150, 500, 1000 बंदे की। वे तुम लोग तो बच जाना है, इलीट का तो कुछ नहीं बिगड़ना। मासूम लोग मारे जाएंगे, होश के नाखून लो। इसलिए ये जो बुनियादी बात है बहुत पॉजिटिव, बाकी तो ठीक है, सीधी बात है कि अगर मुझे प्यासा मारना है तुमने, तो फिर मैं तुम्हारी गर्दन काट के क्यों ना मरूं। ढंग की बात इसमें एक है स्टेटमेंट में कि पाकिस्तान ने भारत को तहकीकात में मदद की पेशकश, बहुत अच्छा है। सऊदी अरेबिया जैसे, चाइना जैसे, या और कोई 2-4 और मुल्कों के बंदे डाल लें ताकि आपको दूध का दूध, पानी का पानी वगैरह ये वो जो है वो पूरी तरह हो जाए तो बेहतर है। इसको ढंग से, दिमाग से, पानी पानी करते करते खूनो खून ही ना हो जाए सारा खित्ता। होश करो, एक गलत कदम अरबों इंसानों, करोड़ों की नहीं कह रहा मैं। आगे चलते हैं साहब, सखर में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मोदी सुन ले, दरियाए सिंध हमारा है, इसमें या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम डट कर भारत का मुकाबला करेंगे, सिंतास मुआहदे की मअतली को कोई नहीं मानेगा। सिंध के दरिया के वारिस हम हैं और हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। दूसरी तरफ भारत में आबी वसाइल के वजीर का कहना है कि यकीनी बनाएंगे कि एक कतरा भी पाकिस्तान ना जाए। उसने ठीक बात की है कि या फिर खून है या पानी है, फिर खून बहेगा और जिसकी आबादी जितनी है उसी हिसाब से खून बहेगा। कर लो, एक कतरा भी पाकिस्तान ना जाने पाए तो फिर तैयार रहो। और बात सुनो है वजीर साहब, मौत इस खित्ता में इतनी अर्जा ना हो, इतनी सस्ती ना हो। अगर पानी का कतरा भी रोका तो फिर करोड़ों बेकसूर मासूम इंसानों के खून के दरिया बहेंगे और तारीख कालक थोप देगी कुछ चेहरों पे, रोंद के गुजर जाएगी। मौत इज द रियलिटी। जंग ना सही, वैसे भी मरना ही है, लेकिन अगर आपकी ये फुर्तियों और चलाकियों और घटिया पॉपुलैरिटी की कोशिश से उसका नतीजा निकला तो याद रखना, खुद इस खित्ते पे जब हरियाली आएगी को 50-100 साल बाद, लोग नफरत से थूका करेंगे हर उस नाम पे जो इसके पीछे, जो इसका जिम्मेदार होगा। देखो, मेरे जैसे आदमी को, मैं तो एक लिखने पढ़ने वाला आदमी हूं, मुझे तो उन लोगों की भी उतनी फिक्र है जिनका कोई लेना देना नहीं जितनी अपने लोगों की। ओ भाई, तुम्हें हमारी नहीं है,
तो उन्हीं का सोच लो। इतनी फुर्तियां ना दिखाओ। 1 अरब 46 करोड़ हिंदुस्तानियों का ही सोच लो। चूंकि मैं, देखो बात सुनो, एक बात मैं फिर किस हद तक अपने तौर पे जाऊंगा, उसमें से चाहे कुछ भी ना निकले, कि अगर पूरी कोशिश की जाए, पूरी कोशिश की जाए, बड़कें सड़कें एक तरफ रख के पूरी कोशिश की जाए कि मामला समझ जाए, लेकिन अगर ये चल निकले तो फिर सदियों का सुकून चाहिए। एक नई तारीख का 50-100 साल बाद जब यहां कोई आबादी, हरियाली आए, कुछ जिंदगी का रिवाइवल हो, ये वो सारा। बचो, हर कीमत पे, हर सूरत में बचो। ये जो इसने वजीर बुजुर्ग ने कहा कि एक कतरा ना जाए, ये केड़ा कतरा है? मुश करो, तुम एक जिम्मेदार मनसब पे बैठे हो। कौन है जो भूखा और प्यासा मरना चाहेगा? इससे तो करोड़ गुना बेहतर है बम और गोली के जरिए मर जाना। तो कॉमन सेंस की बात है। होश करो, बात हाथ से निकल गई तो फिर ये वापस आनी नहीं चाहिए। ये 1000 साल की तारीख ही नहीं भूलते। ये वो हम थे, वो कहानी और है। ये इतने जाहिल हैं, ये आज तक वो चीज बेच रहे हैं जिसका वजूद ही कोई नहीं था। और खुदा की कसम, आई एम हम्बल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। और बात सुनो, हमारे जैसे मुल्कों में तो आम आदमी की आज जिंदगी कोई नहीं। तो ये जो गैर मुल्की आते होंगे, ये मुहावरा मैंने बनाया है पंजाब में, रूखी सूखी खा, ठंडा पानी पी, 2 वक्त की रोटी। ओए, हमें 2025 में कितना भारतीय पॉवर्टी लाइन पे, ओए कितना यहां, हमें तो अपने लोगों के होते हुए सुकून नहीं मिला। तो जब गैर मुल्की थे तो पागल हो। तुम्हारे अंदर से वो नफरतें नहीं जाती। भाइयों को भाइयों ने नहीं मारा, आंखें नहीं निकलवाई आपस में, वो पावर प्ले था। आप लोगों में डेप्थ की इतनी कमी है, ज़हनी तौर पे इतने कमजोर और पसमानदा लोग हो, क्या आज भी उन नफरतें बेच रहे हो जो हमने भी भुगती हैं। आम मुसलमान की क्या औकात थी और हालत थी, याद नहीं? बादशाहों के कोई रिश्तेदार नहीं होते हो भाई। अंग्रेजी में भी मुहावरे हैं, फ्रेंच में भी हैं, अरबी में भी हैं। इक्तदार का कोई रिश्तेदार नहीं होता। तुम इन सबको आज के 2025 में इनके खाते में डाले जा रहे हो। और कभी अपने यहां गुर्बत देखो, हमारे यहां देखो, महरूम लोग आ गई। चलो जी।